गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विवेक में। आपका स्वागत है। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन की पीछे 2 क्लासेस पढ़ी। आज मैं तीसरी क्लास के साथ आपके लिए ब्लड रिलेशन लेकर आया हूं, जिसमें टाइप 2 के थोड़े से अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से पीछे से बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना सिखाएंगे। और इसके बाद मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आऊँगा कोडेड ब्लड रिलेशन की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप कैसे देखकर, कैसे उसको डिज़ाइन करके आप जल्दी से बिना पेन चलाए जवाब देना सीख जाएं, ये सिखाऊंगा आपको। खैर, इसी के साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फटाफट चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने सवाल लाऊंगा। चैप्टर्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे, चैप्टर्स बहुत सारे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, क्योंकि आज का जो पैटर्न है एग्जाम का, जो स्टैंडर्ड सिलेबस है एग्जाम का, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं एग्जाम के लिहाज से, जैसे SSCGD आने वाला है या CGL मेंस के लिए या प्री के लिए, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराना शुरू करूंगा। तो बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो ठीक है, मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूं कि अगर ये पॉसिबल रहा तो मैं आपके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। और अब बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से भी जुड़ेंगे। कुछ ही समय बाद हम लाइव भी जाएंगे। जैसे ही सब्सक्राइबर्स की संख्या में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा, हम लोग लाइव जाने लगेंगे। तो मैं सभी लोगों से कहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर उन्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो उसे शेयर भी करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद से शुरुआत करते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है ये, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। बातें कौन कर रहा है? औरत कर रही है। किसके लिए कर रही है? पुरुष के लिए कर रही है। क्या कहा? उसकी माता। किसकी माता? जिसने बातें की हैं उसे सेकंड पर्सन की। तो बातें किसने स्टार्ट की है? महिला ने। तो किसके लिए करेगी? पुरुष के लिए, जिसकी ओर इशारा किया है। कहा उसकी माता मेरी सास। सास कौन होती है? सास। जो इनके पति की माता है वही तो इनकी सास है। लड़कों के लिए सास कौन है? जो पत्नी की माता है। लड़कियों के लिए सास कौन है? जो पति की माता है। कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बहू है। कोई लड़की इस बात को कह रही है कि मेरी सास, पहले तो सास कह रही है और फिर कह रही सास की इकलौती बहू। तो इकलौती बहू है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि मेरी सास की इकलौती बहू, स्वयं की सास भी कह रही है और एक ही बहू है, तो दोनों एक ही हैं। मेरे ससुर का इकलौता दामाद मैं ही तो हूं। मेरी सास की इकलौती बहू, यानी ये दोनों एक ही महिलाएं हैं। तो बताइए कि पुरुष का औरत से क्या संबंध? तो पुरुष औरत का क्या है? पुत्र है। औरत पुरुष की क्या है? माता है। दोनों के बीच क्या रिलेशन है? माता पुत्र। तो मैंने आपको बताया था, जिसका रिलेशन पूछा जाए पुरुष का। किसका? पुरुष का। तो आंसर क्या आ जाएगा? पुत्र। चलिए, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा। एक औरत से कहा। एक पुरुष ने अपने ही पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा। बातें कौन कर रहा है? पुरुष। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अपने पुत्र की तस्वीर। तस्वीर है, लेकिन तस्वीर में डिसाइड है कि उसका पुत्र है। एक पुरुष अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहता है। क्या कहता है? उसकी माता। किसकी माता? अपने पुत्र की ओर इशारा कर रहा है ना, कह रहा है उसकी माता। और अगर ध्यान से देखें तो उसकी माता जो है वो इसकी क्या है? वाइफ है। खैर, उसकी माता इस महिला से बातें कर रहा है, इसको बता रहा है कि उसकी माता तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। अगर इसकी माता की
कोई एक ही पुत्री है तो फिर से वही बात, ये दोनों महिलाएं एक ही हैं। और इसकी पुत्र की अगर ये माता है तो इसकी वाइफ है, तो अगर ये वाइफ है तो ये भी क्या है, वाइफ है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं। तो औरत का पुरुष से क्या संबंध, वाइफ यानी कि पत्नी। पुरुष का औरत से क्या संबंध, पति। दोनों के बीच क्या संबंध, पति पत्नी। तो फिलहाल ऑप्शन ए इज पत्नी, यहाँ एरर है, ऑप्शन ए ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऑप्शन ए पत्नी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रीति नाम से अंडरस्टूड है महिला, और इशारा भी किसकी तरफ कर रही है, महिला की तरफ कर रही है। प्रीति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता, किसके पिता, जिस महिला की ओर इशारा किया है, क्योंकि बातें प्रीति कर रही है, कि उसके पिता के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र, ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन, क्योंकि उसके पिता का इकलौता पुत्र, पुत्र इकलौता है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। उसके पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सास है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सास है। उसके पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो प्रीति के पति का उस महिला से क्या संबंध, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर ये प्रीति की सास है तो ये कौन है, ससुर है। पापा की बहन कौन होती है, बुआ। तो उसी तरह अगर ये इन लॉज हैं, ये सास हैं और ये ससुर हैं, तो ससुर की बहन कौन होंगी, बुआ सास। पापा की बहन बुआ, तो ससुर की बहन बुआ सास। पापा की बहन होती है बुआ, तो अगर ये मेरे इन लॉज हैं तो ये मेरी सास है और ये ससुर हैं, तो इन लॉज यानी सास ससुर। तो अगर ससुर की बहन की बात करें तो पिता की बहन अगर बुआ है तो ससुर की बहन क्या है, बुआ सास। तो प्रीति की ये बुआ सास है। और अगर प्रीति की बुआ सास है तो ये क्लियर होता है कि प्रीति के जो हस्बैंड हैं उनकी ये बुआ होंगी। तो अगर ये बुआ होंगी तभी तो प्रीति इनको बुआ सास कह रही है, क्योंकि लड़की के लिए ये इन लॉज हैं और लड़के के लिए प्रीति के माता पिता उसके इन लॉज हैं। ठीक है। तो पूछा गया प्रीति के पति का उस महिला से क्या संबंध, भतीजा। वह महिला प्रीति के पति से किस प्रकार संबंधित है, बुआ। दोनों के बीच बुआ भतीजा। तो पूछा गया तो प्रीति के पति का उस महिला से क्या संबंध, नेफ्यू, भतीजा। क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरुष को महिला के साथ घूमता देख। हाँ, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आपने घूमता देखा और जो आपने सोचा कोई जरूरी नहीं वो सही हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। पुरुष को महिला के साथ घूमता देख एक पुरुष और एक महिला कहीं साथ साथ घूम रहे हैं। और ह्यूमन नेचर है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, घूम वो रहे हैं खुश हम हैं, घूम वो रहे हैं तकलीफ भी हमें है। आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी महिला ने पूछ लिया, क्या पूछा कि लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला भी कम नहीं थी, उसने जवाब दिया। एक पुरुष और महिला कहीं घूम रहे थे, दूसरी महिला ने पूछा कि लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला ने जवाब दिया कि इसके मामा के मामा। उसने कहा भी ऐसा जवाब देती हूं कि तुम रिश्तों में ही उलझ जाओ।
महिला ने जवाब दिया कि उसके मामा के मामा, उसके मामा के मामा, मेरे मामा, उसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध? इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके मामा के मामा, मामा मतलब मैटरनल अंकल, उसके मामा के मामा तथा मेरे मामा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मैं 2 बार मामा बोल रहा हूं, उसके मामा के मामा। थोड़ी देर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है और हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर चलते हैं कि इसके मामा और इसके मामा भाई है, क्योंकि कह रहा है इसके मामा के मामा, यानी इसके मामा और इसके मामा, इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा। यहां सिर्फ 1 बार मामा, यहां 2 बार मामा। तो 1 बार मामा किसके हो रहे हैं? इसके मामा और इसके मामा भाई हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? सॉरी, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूं। चलिए फिर से देख लीजिए। एक पुरुष और एक महिला कहीं घूम रहे थे। किसी ने पूछा तो महिला ने जवाब दिया कि इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। यहां पर मैं 2 बार कह रहा हूं मामा के मामा और इसमें 1 बार कह रहा हूं मामा भाई। तो बस इसी जगह से आपको लैंग्वेज पकड़नी है। तो कुल मिलाकर इसके मामा और इसके मामा भाई हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। इसके मामा के मामा, यानी इसके मामा और इसके मामा अगर भाई हैं तो ये दोनों क्या हैं? भाई बहन। ये लड़का बहुत देर से कह रहा है कि इसके मामा के मामा, यानी इसके ये कौन है? मामा। मामा की बहन कौन होती है? या तो माता होती हैं या तो मौसी होती हैं। तो क्योंकि इकलौता शब्द लिखा नहीं है, तो अगर हम विदाउट ऑप्शन के इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो मैं आपको जवाब देता माता ऑब्लिक मौसी। लेकिन हम लोग ऑप्शन देखकर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया महिला का पुरुष से क्या रिश्ता? तो महिला का पुरुष से क्या रिश्ता हो जाएगा? माता का। पुरुष का महिला से क्या रिश्ता हो जाएगा? पुत्र का। दोनों के बीच या दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो जाएगा? माता पुत्र का। अगर विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन होता या यहां पर एक और ऑप्शन होता मौसी और नीचे ऑप्शन होता तय नहीं कर सकते, तो हमारा जवाब आता तय नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कहीं इकलौते शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसने कहा मामा की बहन, तो मामा की बहन माता भी होती हैं और मौसी भी होती हैं। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन के आधार पर 100% करेक्ट आंसर है ए, माता। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। कहा गया एक पुरुष और औरत कहीं जा रहे थे। एक पुरुष और एक औरत कहीं जा रहे थे। महिला से संबंध पूछे जाने पर किसी ने फिर महिला को छेड़ दिया कि कौन है तुम्हारा, कहां जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। महिला से संबंध पूछे जाने पर महिला ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि उसके ससुर। किसके ससुर? महिला जवाब दे रही तो किसके लिए कह रही होगी? उस पुरुष को जिसके साथ जा रही है। उसके ससुर मेरे ससुर। ससुर कौन होते हैं इसके? जो इनके हस्बैंड के पिता हैं, जो इनके पति के पिता हैं, वही तो इनके ससुर हैं। मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। अगर ये महिला किसी को अपना ससुर कह रही है और ससुर का कोई एक ही पुत्र है, तो वो पुत्र जब इनसे विवाहित होगा तभी तो ये उनको ससुर कह पा रही है। यानी ये दोनों आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ। ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। फिर से देखिए, एक पुरुष और महिला कहीं जा रहे थे। महिला से किसी ने पूछा कि आपका कौन है, तो महिला ने फिर जवाब दिया कि इसके ससुर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। अगर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है तो मेरे क्या है? पति हैं, क्योंकि इकलौते हैं और मैं इनको ससुर कह रही हूं। राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। और ये लड़का इनको अपना ससुर कह रहा था। तो अगर ये ससुर है, इसके ससुर,
अगर ये ससुर है तो ससुर की पत्नी क्या हो गई? सास। तो साथ में कौन घूम रहा है? सास और दामाद। साथ में कौन घूम रहा है? सास और दामाद। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध? महिला का पुरुष से क्या संबंध? आंसर क्या आ जाएगा? मदर इन लॉ, सास। पुरुष का महिला से क्या संबंध? सन इन लॉ, दामाद। दोनों के बीच या दोनों का आपस में क्या संबंध? तब आप पूरा आंसर देते हैं सास और दामाद या दामाद और सास। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सास। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, स्वयं यही तो हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, या कोई और भी हो सकती है। भाई इकलौता है, बहनें 20 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। कह रहा है एक पुरुष एक औरत से कह रहा है कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। तो भाई की बहन ये भी हो सकती है या और भी हो सकती है कोई। ठीक है। मेरी माता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो बनाते हैं तो अगर ये माता है तो ये मौसी हो गई, ये माता है तो ये मौसी हो गई। तो दो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माता है। इसकी क्या है? माता है। तो उस औरत का पुरुष की नानी, उस औरत का पुरुष की नानी, नानी कौन होती है? जो मम्मी की मम्मी होती है। तो पुरुष की नानी से क्या संबंध? तो नानी की वो क्या होती है? बेटी होती है। नानी की क्या होती है? बेटी होती है, पुत्री। तो औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध? पुत्री का। पुरुष की नानी का माता का, दोनों के बीच माता पुत्री का। आंसर क्या आ जाएगा? बेटी। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, बातें कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? औरत के लिए कर रहा है। जिसका परिचय देगा उसी के लिए बात करेगा। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा? कि उसकी माता के पति की बहन, उसकी माता के पति की बहन मेरी चाची है, मेरी चाची है। उसकी माता के पति की बहन मेरी चाची है। मेरी क्या है? चाची। तो बताइए कि वह पुरुष औरत से किस प्रकार संबंधित है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा है मगर इंटरेस्टिंग है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्योंकि डुअल रिलेशन के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और यहां दो रिलेशंस हैं। कई बार ऐसा होता है अगर महिला पुरुष का ममेरा, महिला पुरुष की ममेरी बहन है तो पुरुष महिला का ममेरा भाई, ऐसे रिलेशन बनते हैं बहुत बार। लेकिन जब ऐसे रिलेशन बन जाए जिसमें दो रिलेशन निकले, अगर वो ममेरा है तो दूसरा वाला क्या होगा? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि उसकी माता के पति की बहन मेरी चाची है। मैं दोनों तरफ से क्वेश्चन को सिखाता हूं आपको, पहली तरफ से सीखिए। अगर ये मेरी चाची है तो चाची के ये कौन है? भाई, क्योंकि उनकी बहन है तो मेरी चाची है, और मेरी उनकी बहन है तो ये उनके भाई है, तो मेरे कौन हो गए? मामा। मम्मी के भाई कौन होते हैं? मामा। उसी तरह चाची के भाई भी कौन है? मामा। तो अगर ये मामा तो ये मामी, ये मामा तो ये मामी, और ये मामा मामी की बेटी यानी मेरी ममेरी बहन। फिर से देखिए, एक पुरुष ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता के पति की बहन मेरी चाची है। तो अगर ये चाची, चाची के भाई कौन हो गए? मामा, मामा की पत्नी मामी, मामा मामी की बेटी यानी ममेरी बहन। ये सिंगल साइड हो गया। अब मैं दूसरे साइड से सिखाता हूं आपको क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अगर इस तरफ से उठाएं तो इसकी ये कौन है? मम्मी, पापा, पापा की बहन बुआ, बुआ का बेटा हो या भतीजा, दोनों भाई हैं। कैसे?
फुफेरे। इंग्लिश में तो हम कजन लगा सकते हैं, लेकिन हिंदी में हमें क्लियर करना पड़ता है। अब देखिए, मैं इस रिलेशन की बात कर रहा था। अगर पूछता कि महिला का पुरुष से क्या रिलेशन, तो रिलेशन आएगा ममेरी बहन। जिनको आप मामा मामी कहते हो, उनके बच्चे आपके मम्मी पापा को बुआ फूफा कहते हैं। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध, ममेरी बहन। पुरुष का महिला से क्या संबंध, फुफेरा भाई। दोनों के बीच या दोनों का आपस में क्या संबंध, तब पूरा जवाब देना है ममेरे फुफेरे भाई बहन। तो पूछा क्या गया है, तो बताइए कि वह पुरुष औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो वह पुरुष औरत का क्या है, कजिन, यानी फुफेरा भाई। फुफेरा, चचेरा, ममेरा, जितने भी इस तरीके के भाई हैं, सबके लिए हम कजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ कजन लिखा होता तो हम उसको आंसर मान सकते थे, फुफेरा भाई ना होता तो वो 100% करेक्ट होता। तो अभी हमारा आंसर क्या है, फुफेरा भाई। 100% क्लियर है, फुफेरा भाई। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी डी एवं एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दाम्पत्य यानी 2 स्पाउस है, 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित दंपति हैं। एफ ए का पिता है। एफ, शुरुआत कर लेंगे, एफ पिता हैं ए के। ए का जेंडर नहीं क्लियर है, मेल होगा या फीमेल। आगे बढ़ते हैं। बी सी की माता है। इसकी कोई कनेक्टिविटी क्वेश्चन में हमें नजर नहीं आ रही है, और जब तक कनेक्टिविटी नजर नहीं आएगी हम इसके साथ नहीं बना सकते। आप अलग से चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हम इसे अलग से बनाएं। 2 लाइनें पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन कनेक्ट हो जाए तब इसके साथ जोड़िए। बी सी की माता है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। ई जो है वो एफ का पिता है। अब कनेक्ट हो गया क्वेश्चन यहां से। फिर कहा गया बी सी की माता है, डी सी की दादी है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। एफ ए का पिता है, बी सी की माता है। हमने इसको अलग से बना लिया कि बी जो है वो सी की माता है। और फिर कह रहा है डी सी की दादी है। तो सी की दादी कब होंगी, जब इनके जो माता पिता होंगे, उन पिता की जो माता होंगी वह तभी तो दादी हो पाएंगी। तो डी अगर सी की दादी है तो दादी का रिलेशन, क्योंकि 2 ही स्पाउस है, इस बात को ध्यान देना है, तो दादी का रिलेशन तभी बन पाएगा जब वो ई की वाइफ हो, उनका बेटा ऑलरेडी एफ है, और हमें उनकी पत्नी की तलाश है, जिसको हम क्या बना सकते हैं, बी, और इनकी एक और संतान जिसे हम बना सकते हैं सी। बी सी की माता है, क्लियर हो गया। डी सी की दादी है, तो सी के पिता कौन है, एफ, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब डी को अगर दादी बनाना था तो डैम श्योर है, क्योंकि 2 ही स्पाउस है कि वो ई की वाइफ होंगी। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो पहली कड़ी यही थी कि परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं, 2 स्पाउस हैं और 6 ही लोग हैं। तो अब कड़ियों को देखिएगा, बी सी की माता है, क्लियर हुआ, बी सी की माता है। डी सी की दादी है, तो सी के पिता की माता जो होंगी वही तो सी की दादी होंगी, क्लियर हो गया। ई एफ का पिता है, ई जो है वो एफ का पिता है, क्लियर हो रहा है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा हमारे पास है ई डी या डी ई, और एक जोड़ा हमारे पास है एफ बी या बी एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से हमें क्या मिलता है ऑप्शन में, एफ बी मिल गया। तो अब ई डी या डी ई नहीं मिलना चाहिए। एफ ए विवाहित जोड़ा है क्या, नहीं है। सी एफ है, नहीं है। एफ डी है, नहीं। तो आंसर क्या हो गया, एफ बी। क्वेश्चन सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है तो आप उसे कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से उठा लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। चलिए, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, हस्बैंड वाइफ, और इनके 3 बेटे हैं जो मैरिड है, 1, 2 और 3।
एक अविवाहित बेटी भी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई, अविवाहित पुत्री है। क्लियर? पुत्रों में दो के दो दो पुत्रियां हैं, किन्हीं भी दो पुत्रों के आप मान लें कि उनके दो दो पुत्रियां हैं। और एक के एक पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इजी है। अब महिला कितनी है? 3, 1 4, 1 5 और इनकी दो दो लड़कियां, यानी 5 4 9। क्वेश्चन में कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन उंगली पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता, एक महिला हो गई, 3 पुत्र, उनकी वाइफ यानी 3 महिलाएं और हो गई 4, एक अविवाहित बेटी 5 और 2 पुत्रों के 2 2 बेटियां यानी 5 4 9। तो अगर आप फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो कितनी हो गई हैं? 9। और पुरुष की बात करते हैं तो पहले रिस्पेक्टिवली ध्यान दीजिएगा, जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में जवाब देना होगा। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की, तो पहले महिला बाद में पुरुष का रेशियो बताना है। ठीक है? अब पुरुष कितने? 1 2 3 4 और इनका एक बेटा भी है तो 5, तो 9:5, 9:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आशा करता हूं क्लास आपको समझ आई होगी। जहां भी जिस बच्चे को जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करे और डाउट्स को अपने वो दोबारा पूछ सकता है मुझसे। मैं उस क्वेश्चन को फिर से उठा लूंगा जो आपको डाउटफुल होगा या जिससे देखकर आपको लगेगा मुझे कम समझ आया। ठीक है? अगली क्लास में जब भी लाऊंगा तो इसके लिए अब लाऊंगा कोडेड ब्लड रिलेशन। और हाँ, बहुत जल्द मैं आपको प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर दिखाई दूंगा और वो सारे प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एग्जाम के लिहाज से होंगे। वो एसएससी सीजीएल प्री या मेंस हो सकते हैं, एसएससी जीडी हो सकता है, बैंकिंग का कोई एग्जाम होगा तो उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चंस अपने आप में विशेष हैं, अन्य सभी इम्तहान से थोड़ा सा लेवल ऊपर है। बाकी आजकल जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, जो चेंजमेंट है क्वेश्चंस का, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने उठाए हैं और ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप उसे आगे भी शेयर करें। ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।